नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड के बाद अब सियासत, समाज और सोशल मीडिया तीनों में भूचाल आ गया है। 6 अक्टूबर 2025 को वो दिन जब कोर्ट रूम में एक एडवोकेट ने देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंक दिया था। अब उस वकील राकेश किशोर के बयान और उनके बचाव ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है और इस बहस में उतर चुकी हैं लोक गायिका और सोशल मीडिया की धुरंधर नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने अपने तेवर दिखाते हुए ऐसा ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद, विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए पहले जरा आपको ले चलते हैं। 6 अक्टूबर की सुबह में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही थी, तभी अचानक एडवोकेट राकेश किशोर ने मुख्य न्यायाधीश गवई की ओर जूता फेंक दिया। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत राकेश को पकड़ लिया और फिर शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। अब जरा सुनिए इस वकील साहब का ताजा बयान। राकेश किशोर ने कहा है कि 90 के दशक में उनकी पत्नी मुरादाबाद में प्रोफेसर थी। वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और वो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उनसे दुर्व्यवहार करते थे, उनकी पत्नी को उठाकर ले जाते थे। यानी अपनी निजी दुश्मनी और पुराने जख्मों को जोड़ते हुए उन्होंने पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया। अब बस यहीं पर आ गई नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने उस बयान को लेकर ऐसा वार किया कि पूरा ट्विटर हिल गया। नेहा सिंह ने ट्वीट किया, जब इसकी पत्नी को उठाकर ले जाया जाता था तब इसने जूता नहीं मारा, लेकिन सीजीआई पर जूता फेंक दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे नाथूराम गॉडसे ने अंग्रेजों पर गोली नहीं चलाई, लेकिन एक बूढ़े महात्मा को 3 गोलियां मारी। ये सब के सब कायर और धूर्त हैं। मतलब नेहा ने न सिर्फ इस वकील की सोच पर सवाल उठाया, बल्कि गॉडसे की मिसाल देकर सीधे राष्ट्रवाद बनाम नैतिकता का तीर छोड़ दिया। और आपको दादा नेहा सिंह राठौर यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट में सीधा सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के आईपीएस की आत्महत्या, दिल्ली में सीजीआई पर जूता फेंकना और रायबरेली में दलित की मॉब लिंचिंग, केंद्र समेत हर जगह बीजेपी की सरकार है और सारे पीड़ित दलित समाज से हैं। कुछ समझ रहे हो या हर बात बोलकर बतानी होगी? यानी नेहा ने एक ही ट्वीट में सत्ता, न्यायपालिका और समाज तीनों पर वार कर दिया। उनका इशारा साफ था, दलित उत्पीड़न को लेकर सरकार जवाब दे। आपको बता दें, अब आते हैं दूसरी तरफ धार्मिक और कानूनी प्रतिक्रियाओं पर। जूता फेंकने की घटना पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी इस घटना को गलत बताया और सीजीआई पर टिप्पणी को भी गलत बताया है। यानी धर्मगुरु ने दोनों को ही दोषी ठहराया है। एक ने मर्यादा तोड़ी, दूसरे ने भाषा। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ बड़ा एक्शन भी लिया है। 9 अक्टूबर को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और उनके कोर्ट एंट्री पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। यानी अब राकेश न सिर्फ कानूनी गलियारे से बाहर है, सामाजिक बहसों में भी विलन बन चुके हैं। अब सुनिए राकेश किशोर की सफाई। वो कह रहे हैं कि सीजीआई गवई ने 16 सितंबर को एक याचिका पर मजाक उड़ाया था, जहां उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा था, जाकर मूर्ति से प्रार्थना करो कि वो खुद अपना सिर बना ले। बस इसी बात से वकील साहब इतने हाथ हुए कि जूता चला दिया। वाह भाई, देश में रोज हजारों केस चलते हैं, लाखों फैसले आते हैं, पर किसी को अगर कोर्ट की बात बुरी लगे तो वो जूता लेकर पहुंच जाए। यह न्याय नहीं, अराजकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद सीजीआई बी.आर. गवई ने इस पूरी घटना को भूला हुआ अध्याय कहा है। यानी मुख्य न्यायाधीश ने दिखाया वो धैर्य जो इस देश की न्याय व्यवस्था की असली ताकत है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप सब लोगों का इस पूरे विवाद पर क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।